श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्या कहाँ है, इस विषय पर हम 7 दिन तक चिंतन करेंगे। जब किसी रोग का निदान करना होता है तो रोगी को देखते हैं। तो हम कई बार ऐसे संतों से मिलते हैं, वो आके प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न होंगे कि स्वामी जी हम बड़े दुखी हैं। तो हमने कहा मैंने आपको दुखी बनाया है क्या? नहीं। तुम मेरे पास क्यों आए? नहीं, बड़ा मुश्किल हो रहा है, हमारी पत्नी बात मानती नहीं, बच्चे बात मानते नहीं, तो हम क्या करें? दूसरी शादी कर लो, दूसरे बच्चे पैदा करो, ट्राई करो, वो मान लेंगे। जो व्यक्ति कंप्लेन करता है वह व्यक्ति स्वयं ही स्वयं के लिए समस्या है। समस्या कहीं बाहर नहीं है, हम ही समस्या है। जब हमारा ध्यान अपने से हट जाता है तो समस्या प्रारंभ हो जाती है। देखो, अभी किसको ये समस्या है क्या? अपने होने के बारे में किसी को समस्या है, संदेह है कि मैं हूं या नहीं हूं। तो जहां हम अपने से दूर चले गए वहां समस्या प्रारंभ हो गई। तो इसके कारण से हम करते क्या है कि अपने जीवन के समस्या के लिए हम अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट हैं। देखो, जैसे अब मैं कंप्यूटर में, लैपटॉप में डिफॉल्ट सेटिंग्स होते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग माने जैसे आपने सेट कर दिया है, स्विच ऑन करो तो वैसा ही खुलेगा वो। समझो आपने कर दिया है कि जैसे आपका लैपटॉप ऑन होता है, आपने उसको डिफॉल्ट सेटिंग कर दी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जैसे ऑन करो तो अपने आप वो कहेगा। उसका यदि वॉलपेपर आपने सेट कर दिया है कि वहां भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता का उपदेश कर रहे हैं, तो वही चित्र सामने आएगा। तो ये डिफॉल्ट सेटिंग माने वो हमारा स्वभाव बन गया है। देखो, जब कोई बात का स्वभाव होता है तो उसको करने के लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एक बार हम कहीं कॉलेज में थे, लेक्चर होने के बाद एक लड़की ने मुझे कहा, स्वामी जी मुझे आपकी एक बात पसंद नहीं है। हमने कहा मत रखो, हु केयर्स। तो बोले नहीं नहीं, आप ये दिन भर में 10 बार दाढ़ी को हाथ लगाते हो, हमको नहीं अच्छा लगता। हमने कहा अच्छा इसलिए नहीं लगता कि तुम जल रही हो, तुमको नहीं है इसलिए। देखो, फिर उसने पूछा आपने दाढ़ी क्यों रखी? हमने कहा देखो, दाढ़ी का एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, लॉन्गर द बियर्ड मोर द विजडम, शॉर्टर द बियर्ड डाउटफुल द विजडम, नो बियर्ड नो विजडम। देखो, जहां हम अपने से दूर चले गए समस्या जन्म ले गई। तो हम अपने से दूर कैसे जाते हैं? हम दूर जाते हैं केवल कंप्लेन के माध्यम से। ये कंप्लेन करने का जो रोग है, इसको हमको छोड़ देना है। मैं पति हूं तो पत्नी की कंप्लेन, मैं पत्नी हूं तो पति की कंप्लेन, मैं माँ बाप हूं तो बच्चों की कंप्लेन, मैं बच्चे हूं तो माँ बाप की कंप्लेन, मैं नागरिक हूं तो गवर्नमेंट की कंप्लेन, मैं गवर्नमेंट हूं तो पब्लिक की कंप्लेन, मैं भक्त हूं तो भगवान की कंप्लेन। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई? तुमको परेशान करने के लिए, और क्या। ये जो कंप्लेन करने का हमारा स्वभाव बन गया है, यही जीवन की मूल समस्या है। हमारा जीवन कैसा है?
जैसे गर्मी के दिनों में गर्मी है तो हम कंप्लेन करेंगे, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, पता नहीं इतना गर्म क्यों रखा है। फिर भगवान कहते ठीक है बाबा, तुम्हारे लिए मैं बारिश ले आता हूं। फिर बारिश आती है, बारिश आ गई, फिर कंप्लेन, बड़ी बारिश हो रही है, बहुत पानी हो रहा। भगवान कहते ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे लिए ठंडक ले आता हूं। बारिश बंद कर दी, ठंडक आई। ठंडक आने के बाद फिर कंप्लेन, बहुत ठंडा है यार, इतना ठंडा है। भगवान ने निर्णय ले लिया, इस बेवकूफ को कुछ भी दो, ये कंप्लेन ही करेगा। इसीलिए भगवान हमारी कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। देखो महाराज, ये बहुत बड़ी साधना है, आध्यात्मिक साधना। ये कंप्लेन करना छोड़ दो। हम कोल्हापुर की मिर्ची खाएंगे और कंप्लेन करेंगे बहुत तीखी है। मीठी मिर्ची खानी है तो शिमला मिर्ची खाओ ना, लेकिन खाएंगे कोल्हापुरी मिर्ची और कहेंगे तीखा है, तो ऐसे व्यक्ति को जगत में कोई भी मदद नहीं कर सकता। तो कहां है समस्या? मिर्ची के तीखेपन में है कि जाड़े के ठंडक में है कि बारिश की वर्षा में है कि गर्मी के गर्मी में? कहां है समस्या? समस्या बाहर कहीं नहीं होती, समस्या हम में ही है। इतना ही नहीं, हम ही समस्या है। See, we are the problems. There are no problems other than us. देखो महाराज, जिस दिन ये बात आप स्वीकार कर लो तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? आप इस समय जो बहिर्मुखी है, बहिर्मुखता का त्याग हो करके हम अंतर्मुखी हो जाएंगे। देखो, व्यक्ति अंतर्मुखी दो प्रकार से होता है। एक तो अंतर्मुखी होता है समझदारी के साथ, और दूसरा अंतर्मुखी होता है नासमझी के साथ। देखो, नासमझी से दुखी अंतर्मुखी होना माने डिप्रेशन में चले जाना। ये जितने भी डिप्रेशन में जाने वाले होते हैं ना, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस और आत्महत्या करने वाले, ये सभी के सभी जो है ये बेवकूफ होते हैं। बेवकूफ आदमी ही डिप्रेशन में जाता है, समझदार आदमी कभी नहीं जाता। कल्पना करो, अब कोई साधु संत, जैसे अभी आपने बात करी थी अगस्त्य ऋषि की, अब अगस्त्य ऋषि डिप्रेशन में गए, कल्पना कर सकते हो? देखो, डिप्रेशन यह रोग की स्थिति है, यह योग की स्थिति नहीं है। योग में डिस्पैशन होता है। देखो, एक है वैराग्य और दूसरा है, वैराग्य का अर्थ हम लोग करते हैं जो राग का विरोधी है। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। राग का विरोधी द्वेष है। वैराग्य जो राग द्वेष के परे है, वह वैराग्य है। देखो, यदि हम अपने अंतःकरण में दोनों में से किसी को भी महत्व दो, राग को महत्व दो, तो उसका जुड़वा भाई द्वेष आ जाएगा। द्वेष को महत्व दो तो उसका जुड़वा भाई राग आ जाएगा। हमको इस राग द्वेष के प्रभाव से मुक्त होना है। यही सभी समस्याओं का समाधान है। क्योंकि हमको इस दुनिया में चलाने वाला कौन है? देखो, एक बार की बात है, हम पिछले साल ही शायद शिवरात्रि के पहले 2-3 दिन वाराणसी में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जो विद्यालय है, वहां हमारे लेक्चर होते हैं। तो वहां संगीत का आयोजन होता है, संगीत सभा का, और बड़े दिग्गजों को बुलाया जाता है। बड़ा सुंदर होता है कार्यक्रम। वहां हम भी होते हैं नियम से, और अपने अन्य संत रमेश भाई जी ओझा वो भी होते हैं। हम साथ साथ बैठते हैं, बढ़िया। और वो तो वैष्णव है, बड़े उनके नियम है, और हम है फक्कड़, हमारे कोई नियम नहीं है। तो और हमको पान खाने का बड़ा शौक है, खई के पान बनारस वाला, बड़ा शौक है। तो जहां हम बैठे तो लोग हमको आगे पान दे देते हैं। तो हमने कहा कि महाराज जी पान खाओ आप। अब वो नियम वाले
और हमको ना भी नहीं कह सकते। हमने कहा कि आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, फिर आपको पाप नहीं लगेगा, मैं खिलाता हूं, पाप मेरे नाम पे दर्ज कर देना। और मैंने उनको पान बीन खिला दिया। उसके पश्चात फिर हम ऐसी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा स्वामी जी आपका फोन आईफोन नहीं है? नहीं, मेरा सैमसंग है। बोले सभी का तो आईफोन होता है आजकल, आपका क्यों नहीं आईफोन? हमने कहा देखो मैं असली भगवान का भगत हूं, आप लोगों के जैसा नहीं। बोले कैसे? हमने कहा आईफोन में आई माने ईगो स्ट्रांग होता है, देखो। और हम कौन है? हम भगवान के भगत है, श्याम संग। देखो ये सैमसंग फोन का जो सीईओ है इंडिया का, वो गुजराती है। और गुजराती लोगों को श का उच्चारण नहीं आता, जैसे बंगालियों को स का उच्चारण नहीं आता। बंगाली स को श कहेंगे और गुजराती श को स कहेंगे। तो असल में श्याम संग है, वो कहते श्याम संग। देखो संतो, आध्यात्म का तात्पर्य अपने स्वभाव को बदलना, और स्वभाव को बदलने के लिए अंदर झांक के देखना है कि हमारे जीवन को कौन प्रेरित करके चला रहा है। देखो काम या क्रोध ये हमको प्रेरित कर रहा है या श्याम प्रेरित कर रहा है? भगवत गीता के तृतीय अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोः वशम न आगच्छेत तौ यस्य परिपंथिनौ। हमारे अंतःकरण में विषयों के प्रति राग द्वेष होना स्वाभाविक है। ये कल्पना अपने मन से हटा डालो कि आपके अंतःकरण में किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं होगा, ये असंभव है। देखो हम अपनी बात बताते, हमको बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं, इसका कोई कारण थोड़ी है, लेकिन भगवान फिर हमको आध्यात्मिक साधना करने के लिए लगाते हैं। और जहां चले जाओ, पहले सभी अवतारों का त्याग कर दिया और भगवान बैंगन का अवतार लेकर के हमारे थाली में जम करते हैं। और उस बैंगन को देखने के बाद मैं इतना परेशान हो जाता हूं, और वहां मुझे भगवान की याद आती है, भगवान कोई दूसरा अवतार लेने को लगा नहीं क्या? यही एक अवतार के एक्सपर्ट हो गए क्या? फिर उस बैंगन को क्या करेंगे हम? अब बाबा जी है ना, तो बहुत नाटक करने पड़ते हैं। आपको पता नहीं हमको कितना झूठ रहना पड़ता है, इसीलिए सत्यमेव जयते झूठ है, झूठमेव जयते। तो झूठ मूठ कहना पड़ता है, हाँ बड़ा अच्छा खाना बना। अब ये सब पाप है ना, इसीलिए सत्संग करते हैं, झूठ बोलना पड़ता है। तो फिर उस बैंगन का हम क्या करेंगे? उस पर चपाती डालते हैं, जैसे कोई खराब वस्तु पर टिश्यू पेपर डाल के फेंक देते हैं, उसी प्रकार से चपाती डाल करके आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करके आयुर्वेदिक दवाई के जैसे उसको खा जाते हैं। कोई व्यक्ति आयुर्वेदिक दवाई टेस्ट लेके खा सकता है क्या? कड़वी होती है, ऊपर से पानी पी लो खत्म। तो वहां की अम्मा को लगता है कि स्वामी जी को बैंगन अच्छा लगता है, क्योंकि पहले उसी को खाया, फिर बैंगन का अवतार हो गया दूसरा। अब देखो मुझे बैंगन अच्छा नहीं लगता, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, क्या न्याय है? कोई नहीं। ध्यान से सुनना, राग द्वेष के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं, कोई भी तर्क नहीं। कितनी सिंपल बात है। और हम अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट समझते हैं, और जीवन कौन चला रहा है? यह राग द्वेष, जिसके पीछे कोई भी सिद्धांत नहीं है। और यदि हम रियली इंटेलिजेंट हो तो जीवन कैसा होगा कि हमारे जीवन को प्रेरणा देने वाला ये राग द्वेष है या कुछ और है?
इसीलिए भगवान कहते हैं इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, यह स्वाभाविक है। ये कल्पना मत करना कि आप सबसे प्रेम करेंगे, इम्पॉसिबल। देखो, एक बार कलकत्ते की बात है, एक हमारी मारवाड़ी अम्मा सत्संग हो गया, वहां हमने ध्रुव जी का चरित्र पर चिंतन किया था। ध्रुव जी के चरित्र से हमको यही मिला, भगवान के दर्शन से कुछ नहीं होता। देखो, भगवान का दर्शन हो गया था ध्रुव जी को, और उनकी लाइफ देखो क्या किया उन्होंने लाइफ में। जब उनका जो सौतेला भाई था उत्तम, उसको जब निषादों ने मार दिया बद्रीनाथ में, तो ध्रुव जी को इतना गुस्सा आया कि सबको मार डालूंगा। भगवान का दर्शन होने के बाद भी मन से क्रोध तो गया ही नहीं। क्या करोगे भगवान का दर्शन करके? जब उनको गुस्सा आकर के मारने को निकले, तो वहां मनु महाराज प्रकट होते हैं, भगवान के असीम भक्त, और मनु जी कहते हैं, ध्रुव तुमको भगवान के दर्शन हुए हैं, लोगों के सामने क्या आदर्श प्रस्तुत कर रहे हो? भगवान का दर्शन होने के बाद भी व्यक्ति के अंतःकरण से काम क्रोध नष्ट नहीं होता। यही तुम सिद्ध करना चाहते हो ना? देखो, फिर जाकर के इनका दिमाग खुलता है, फिर वो नहीं मारते। देखो संतो, यह जो काम क्रोध है, इससे निपटना संभव नहीं है। काम क्रोध आएगा, सी, तो भगवान कहते क्या है, तयोहो वशम न आगच्छेत। इस काम क्रोध के प्रभाव में आने से अपने आप को बचाना है। देखो, जब ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो हमने समस्या को ठीक से डायग्नोस किया है। और फिर कैसे समझे? चिंतन करें इस पर। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवार्यते। कहते हैं जो अविचार के कारण होता है वह बंधन है। अविचार का तात्पर्य विचारों का अभाव नहीं। देखो, विचारों का अभाव नहीं है। अविचार का तात्पर्य है अपूर्ण विचार। विचारों में जो अपूर्णता है उसको हमको नष्ट करना है। तो क्या विचार करें? जैसे एक बार हम एक स्कूल में थे, लड़कियों के स्कूल में, वेलम स्कूल देहरादून की, और वहां हम बच्चों के लिए कोई भगवत गीता का एक अध्याय रोज एक एक घंटा बताते थे। तो उसमें यही विचार आया था। अर्जुन के प्रश्न में भगवान ने उत्तर दिया था। अर्जुन का प्रश्न था, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे भगवान, ये बताइए, न चाहते हुए भी व्यक्ति गलत कार्य क्यों करता है? भगवान कहते, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महा अशनः महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। यह जो काम और क्रोध है, यही हमको अपने जीवन में गलत कार्य कराता है। इसीलिए इस काम क्रोध को अपने जीवन का दुश्मन नंबर 1 समझो। विद्धि एनम इह वैरिणम। तो समस्या कहां है? समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे ही हृदय में है, जहां निवास होना चाहिए शाम का, लेकिन आ गए मिस्टर काम। देखो, जहां जहां काम का प्रभाव है, वहां वहां समस्या निर्माण हो गई। फिर ये कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है। देखो, एक बार हम जयपुर में, शायद यहां भी दिया था लास्ट ईयर, हमने एक स्टिकर बनवाए थे और वो स्टिकर सब जगह बांटे थे फ्री में। तो स्टिकर था, वी लिव हियर एट 0 कंप्लेन लेवल, दैट वाज द स्टिकर। तो हम जहां थे, जिस जगह रहते थे, तो उस अम्मा ने कहा, स्वामी जी आप अपने हाथ से स्टिकर लगा दो यहां, ताकि यहां शांति रहेगी, बहुत अशांति है। लोग हमसे सब काम करवा लेते हैं, हमारा काम कोई नहीं करता। तो मैंने ठीक है, मैं नीचे लगा रहा। बोले नहीं नहीं, यहां नहीं, ऊपर लगाओ। अरे, फिर मुझे चढ़ाया ऊपर, सीढ़ी पर लगाया। तो जब लगाया मैंने, तो जो सीलिंग है उसको एग्जैक्टली पैरेलल नहीं हुआ, थोड़ा टेढ़ा हुआ। तो वो कहते, स्वामी जी ये सीधा नहीं हुआ, टेढ़ा हुआ। हमने कहा पढ़ो जोर से।
पढ़ा उसने, वी लिव हियर एट जीरो कंप्लेन लेवल। क्यों कंप्लेन कर रही हो? देखो महाराज, ये बहुत सिंपल बात है। समस्या ये हमारा स्वभाव बन गया है कि हर चीज को लेकर के कंप्लेन करना। और कंप्लेन क्या है? अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसके प्रभाव से जिसका जन्म होता है उसको कहते हैं कंप्लेन। एक सज्जन, बंबई की बात है, हमको वो अपने घर ले गए खाना खाने के लिए, नाश्ते के लिए। तो उनकी पत्नी ने हमको कहा, स्वामी जी आपने इनको बिगाड़ के रखा है। हमने कहा ये एक ने कई बिगड़े हुए, बिगाड़ना यही हमारा काम धंधा है। तो मैंने पूछा नहीं आगे क्या बिगड़ा। फिर उन्होंने अपना बताना शुरू कर दिया, स्वामी जी पहले ये अच्छे थे, हम लोग डिस्कस करते थे, बात होती थी, तुम रूठा रहो मैं मनाता रहूं, मजा जीने का और भी आता है। लेकिन आजकल इनका क्या हो गया है, मैं कुछ भी कहता हूं, कहती हूं, कहने के पहले ही हाँ कह देते। देखो सब मजा किरकिरा हो गया। और आपने इनको इतना खराब मंत्र दिया है। मैं सब क्या मंत्र दिया मुझे मालूम नहीं। बोले आपने इनको मंत्र दिया है, क्या फर्क पड़ता है? बोले कुछ भी करो कहो, इनका एक ही मंत्र, क्या फर्क पड़ता है? तो मैं चुप रहा, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, फिर उन्होंने कहानी बताई। बोले कैसे मैंने इनको बिगाड़ दिया? बोले एक दिन हमको शादी में जाना था। बोले सुबह से मैं तैयार होने के लिए परेशान थी, बड़ी मुश्किल से 8-10 घंटे लगा करके तैयार हो गए। देखो कितनी मेहनत पड़ती है ये लेडीज लोगों को। शादी किसी और की होती है, तैयार ये होते भगवान जाने क्यों। तो 8-9 घंटे लगे और मैं तैयार हो गई। और ये इनका संडे का दिन टेनिस खेलने का होता है, शाम को 6 बजे जाना। और ये शाम को 6 बजे पहुंचे। और मैं इतना गुस्सा कर गई, कितनी बार बताया जाना है 6 बजे। बोले देखो मैं आ गया ना 6 बजे, चिल्लाओ मत, देखो 6 बजे चलो शादी में। हाँ हाँ शादी में जाना, बैठो। आप ऐसे आओगे, टेनिस की चड्डी दादा घोंडके की जैसी और हाथ में रैकेट, ऐसे शादी में जाता है? तो उन्होंने क्या कहा, क्या फर्क पड़ता है? मुझे इतना गुस्सा आया उस समय। देखो महाराज, क्रोध का कारण अपने इच्छा की पूर्ति नहीं होना। अब देखो भगवान कृष्ण कहते हैं काम और क्रोध इनके विशेष लक्षण क्या है? इनके विशेष लक्षण है, काम क्या है? महा अशनहा। काम वो है कि जिसकी भूख कभी नहीं मिट सकती। देखो एक कामना पूरी करो तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी को पूरी करो तीसरी खड़ी हो जाती है, इसका कोई अंत नहीं है। यदि हम अपने अंदर झांके और पूछे अपने आप को आज तक हमने क्या किया, एक लाइन में लिखना है अपनी जीवनी, तो एक ही उत्तर मिलेगा, आज तक हमने अपनी इच्छा को पूरा करने के सिवा कुछ नहीं किया। बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुणी रखता, वृद्धस्तावत चिंता सकता, परमे ब्रह्मणि कोपि न रखता। पूरा जीवन ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, देयर इज नो एंड टू इट। देखो संतो, यही समस्या है कि हम वो करना चाह रहे हैं जो संभव नहीं। इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। अशक्यानुष्ठान माने बहती हुई गंगा जी पर डंडे से राम नाम लिख करके गिनना है कितनी बार लिखा है। बहते हुए पानी पर लिखा नहीं जाता। इसी प्रकार से हमने यदि ये समझ लिया है कि इच्छा को पूरा करना यही हमने अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया है, ये लक्ष्य ही गलत है। देखो संतो, जिसको इस दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं उसको कहां समस्या है? देखो
समस्या उसके लिए होती है जिसको दुनिया में कुछ चाहिए। तो यह काम जो है महा अशनहा, तो हम पूरा जीवन केवल इच्छा को पूरा करने में ही लगाते हैं। और आप देखेंगे मंदिरों में चले जाओ, बड़े बड़े महात्माओं के पास चले जाओ, आप स्तोत्र पढ़ते हो, हनुमान चालीसा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। देखो जितने भी स्तोत्र है, उपासना है, पूजा है, मंत्र जप है, इस सब का प्रेरक काम है। एक भी ऐसी बात नहीं है कि जहां हम ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे अंतःकरण से कामना हटा दो। नहीं, हम तो कामना को पूरा करने में लगे। देखो प्रहलाद जी का चरित्र बड़ा सुंदर है। दो बच्चे हो गए भागवत पुराण में, एक ध्रुव जी, दूसरे प्रहलाद जी। अब ध्रुव जी तो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने तपस्या करी थी। ध्रुव जी की तपस्या का प्रेरक कौन था? काम। मुझे अपने पिताजी के गोद में बैठना है, काम नहीं तो थी, स्थान चाहिए, कुर्सी चाहिए। देखो, और प्रहलाद जी जो थे वो भगवान के असली भगत थे। और जब भगवान प्रकट हो गए नरसिंह रूप में, सब कुछ पूरा हो गया, उस समय सब डर गए उनसे। प्रहलाद जी नहीं डरे। डरता वो है जिसको दुनिया में कुछ चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए, क्या डरना है उसमें? ट्रैफिक पुलिस से कौन डरता है? जो गाड़ी चलाता है। गाड़ी में बैठने वाला थोड़ी डरता है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस गाड़ी चलाने वाले को टिकट देगा, बैठने वाले को नहीं देता। भगवान का भगत वो है, वो अपने गाड़ी का ड्राइवर कन्हैयालाल को रखता है, स्वयं नहीं चलाता। जो थारी रहा है सो मारी रहा है। देखो कहां परेशानी है। तो प्रहलाद जी को भगवान ने कहा, प्रहलाद जी मैं बड़ा खुश हूं तुमसे, अब तुम मांगो, क्या चाहिए तुमको? कामना। प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले ये तो हो ही नहीं सकता, ये हमारे नियम के विरुद्ध है। हमारा दर्शन हो गया, वो अमोघ है, वो व्यर्थ नहीं जा सकता, इसीलिए तुमको कुछ मांगना ही पड़ेगा। बोले मुझे कुछ चाहिए नहीं ना। बोले कुछ भी हो, मांगना तो पड़ेगा ही। तब प्रहलाद जी चिंतन करते, कहते हे भगवान, आप इतना मुझे जबरदस्ती से कह रहे हो मांगो मांगो, तो हो सकता है मेरे मन में इस समय कौन सी कामना है वो अभी फलित नहीं हो गई हो, तो शायद यदि कोई कामना का बीज मेरे अंतःकरण में हो तो उस कामना के बीज को भी हटा दो। देखो भगवान के भगत कौन होते हैं? ध्रुव के जैसे नहीं। हमारी उपासना, हमारे कर्म, हमारा योग, इस सभी का सभी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए होता है। ये तपस्वी लोग, तपस्वियों की तपस्या भी इच्छा को पूरा करने के लिए होती है। इसीलिए योगी और तपस्वियों में क्रोध बहुत होता है। थोड़ा कुछ हो गया एकदम शाप दे देंगे। दे आर द मोबाइल शॉपिंग सेंटर्स। देखो, और साधु संत कौन होते? तुलसीदास जी कहते हैं जैसे चलते फिरते, ये ऐसे तीर्थ क्षेत्र है वो जो मोबाइल तीर्थ क्षेत्र है। इसीलिए संतो, समस्या है इस अज्ञान की कि हमने अभी तक ये समझा नहीं कि हम अपने जीवन को एक ही लक्ष्य बना के चला रहे हैं कि हमको अपने जीवन में इच्छाओं को पूरा करना है। एक भगवान के भगत थे, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा चलो भगत जी वैकुंठ चलते हैं, मैं गरुड़ एयरलाइंस का हेलीकॉप्टर ले आया। और भगवान का जो पुष्पक विमान है, वो पुष्पक विमान की विशेषता ये है, उसमें जितने भी लोग भरो एक सीट खाली रहती है। विशेषता है उसकी। ऐसे नहीं किया सीट पूरे भर गए, तो जितने भी आ जाओ चल जाता है। तो भगत ने कहा नहीं भगवान, मैं अकेला नहीं आना चाहता हूं। भगवान ने कहा क्यों, क्या बात है? बोले नहीं, मैं तो पूरे दुनिया के लोगों का उद्धार करना चाहता हूं, मैं तो सबको ले आऊंगा। बोले सबको ले आओ, तुम्हारे रिकमेंडेशन से नालायक को भी जगह मिलेगी। देखो ये रिकमेंडेशन का और रिजर्वेशन कोटा की बात तब से चल रही है।
रिजर्वेशन से सब हो जाता है। रिजर्वेशन माने लायक नहीं होना चाहिए, उसको रिजर्वेशन कहते हैं। जो लायक है उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं। तो भगवान ने कहा हंसते हुए, भगत जी इस चक्कर में मत पड़ो, चलो ना। बोले नहीं जी। बोले ठीक है तुम ले आओ। तो पहले भगत जी गए किसके पास मालूम है? सन्यासियों के पास। और कहते हैं स्वामी गड़बड़ानंद जी महाराज, हाँ जी ऐसी ऑफर आई है, फ्री में वैकुंठ, कुछ करने की जरूरत नहीं। और गड़बड़ानंद कहते हैं कहाँ, अभी तो मेरा आश्रम का टेम्पल बन रहा है, उसमें मार्बल लगाने हैं और विद्यार्थियों को अभी पढ़ाना है। अभी तो उनको मैंने अष्टाध्यायी पढ़ाई है, अभी तो उनको उपनिषद पढ़ाने हैं, गीता पढ़ानी है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाने हैं, ये सब छोड़ के मैं कैसे आ सकता हूं। भगत जी को लगा सन्यास काहे के लिए लिया था? आश्रम बनाने के लिए, स्कूल चलाने के लिए। देखो महाराज, किसी भी सन्यासी को, किसी भी महात्मा को समाज का एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं कहता कि तुम स्कूल खोलो, तुम आश्रम चलाओ, तुम हॉस्पिटल लगाओ। ये तो इनकी खुजली होती है, इसीलिए निर्माण करते हैं। देखो, हमको एक ने कहा था स्वामी जी आप स्कूल खोलो ना, हम आपकी मदद करेंगे। हम नहीं करते उसको। बोले क्यों? बोले क्यों खोलूं? बोले नहीं, सभी महात्मा खोलते। हमने कहा ये आपकी गलती है, हम महात्मा नहीं, हम सीएच आत्मा है, छोटा आत्मा है, हम महात्मा है नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ खोलो, हम आपको मदद करेंगे। हमने कहा देखो अब तुमको सुनना है तो सुनो, बच्चे पैदा तुम करो, स्कूल मैं चलाऊंगा, बेवकूफ हो क्या? देखो महाराज, ये जो कामना है ना, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो फिर वहां से निकले भगत जी, सन्यासी को त्याग दिया, फिर चले गए वानप्रस्थ के पास। वानप्रस्थी जी चलो, नहीं जी अभी तो मेरे पोते की शादी हुई है, जब तक कि उसके पोते की शादी नहीं होती मैं यहां से कैसे निकल सकता। ये वानप्रस्थी है ना, ये सबसे डेंजरस स्टेज होती है लाइफ की। ना घर के है ना घाट के, ना घर छोड़ सकते हैं ना घर में रह सकते हैं। देखो ऐसे अनावश्यक इस घर में फंस जाते हैं। 24 घंटे वही पोता खोता, पंजाबी में खोता माने गधा। देखो 24 घंटे उन बच्चों को चिपके ही चिपके ही चिपके। थोड़ी देर के लिए ठीक है, हटाओ, अपने जीवन को बनाओ महाराज। वानप्रस्थ का तात्पर्य है वन में प्रस्थान करने की तैयारी, उसको कहते वानप्रस्थ। और वन में प्रस्थान करना माने क्या? सबसे महत्व की बात, जब गृहस्थ रहते हैं तब हमने अपनी पत्नी से कितनी सेवा ली है, हर चीज के लिए। जरा पानी देना, अब वही है क्या इंट्रावेनस दे दे पानी, लेकिन हाथ में चाहिए। और धीरे धीरे सेवा करते कर लेते लेते इतने ये डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अपना जीवन में कुछ है ही नहीं। आप देखो हमको इसीलिए ये बुढ़ाओ होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, उनको चाबी भर के छोड़ने में मजा आता है। देखो जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है उसका आत्मविश्वास शक्ति खत्म होती है। जैसे वुमन स्त्री की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका आत्मविश्वास और शक्ति बढ़ती है। देखो तो उसी में लगे हुए हैं। तो वानप्रस्थ ने कहा कि नहीं मैं तो नहीं आ सकता वैकुंठ, अभी तो मुझे मेरे पोते के पोते की शादी देखना है। बेचारा भगत फ्रस्ट्रेट, फिर चला गया गृहस्थ के पास, तो उसको डांटा, अभी तो शादी हुई है, कहा वैकुंठ, मेरे लिए तो यही वैकुंठ है। देखो अधरामृत छोड़ करके उस अमृत को लेने के लिए कौन आएगा। हमारे भगत जी परेशान, फिर चले गए ब्रह्मचारी के पास। ब्रह्मचारी ने कहा अभी तो मैंने एडमिशन ली है, अभी बीबीए है, फिर एमए में है। देखो वो भी फेल हो गए। भगत जी फ्रस्ट्रेट,
फिर गुस्से गुस्से में चले गए सुअर के पास। अरे सुअर, चल वैकुंठ ले चल। तो सुअर कहता है, मैं सुअर रानी से पूछ के आता हूं। हमने कहा ना, जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। कुछ भी करना है तो पत्नी को पूछेंगे, मैं ये शर्ट पहनूं क्या? नहीं, बिना कपड़े के निकलो ना। हर चीज में वो पत्नी को पूछना है उनको। कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि क्या पहनूं क्या ना पहनूं। देखो आप, हर चीज में पूछना है। तो सुअर गए सुअर रानी के पास। सुअर रानी जी, ऐसी ऑफर आई है, डायरेक्टली वैकुंठ में जा सकते पूरे परिवार के साथ, चले? सुअर रानी कहती है, जरा पूछ लेना उनको कौन ऑफर दे रहा है, अपना खाना वहां मिलता है क्या? देखो संतो, हमारा जीवन का तात्पर्य है केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना। यही समस्या है। कामएश, और आज तक किसी की भी, सभी की सभी कामनाएं पूरी नहीं हुई। और इसी कारण से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। देखो महाराज, जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना कि इच्छाओं को पूरा करना जीवन को परिपूर्णता प्रदान नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के 15वें अध्याय में, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अर्जुन, जीवन में कृतकृत्यता आनी है। वी आर ऑल सीकिंग एसेंशियली फुलफिलमेंट इन लाइफ, नॉट फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। लेकिन हमको ये बात अभी गले उतरी नहीं। देखो, आपके मन में एक भी इच्छा हो तो भी आपको शांति नहीं है। एक उदाहरण ले लो। समझो आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, लंबी जर्नी है, और आपका जो स्टेशन है वो स्टेशन सुबह में 3 बजे आने वाला है। तो पहली जो रात है वो तो निकल गई, दिन भी निकल गया, कोई समस्या नहीं। दूसरी रात की सुबह 3 बजे स्टेशन आने वाला है, तो उस रात भर आप नहीं सोओगे। कहीं चला तो नहीं गया, कोई चला तो नहीं गया। एक डिजायर, एक इच्छा, एक कामना पूरी रात बर्बाद कर देती है। हमारे अंदर में कामनाओं का हिमालय है, कहां शांति होगी? देखो, अध्यात्म का तात्पर्य कामना को पूरा करना नहीं है। हमको कामनाओं के परे जाना है, लेकिन पूरे जीवन को इसी में लगाया है। देखो, आप कर्म करेंगे किस लिए? मुझे ये मिलेगा, कामना। उपासना करेंगे। एक हमारे मित्र है, कहा हमको नर्मदा जी के किनारे मिले थे। वहां मुंडकोपनिषद पर चिंतन कर रहे थे, और लेक्चर के बाद ऐसे झूला था, वहां बैठे थे। बाकी भी जो साधक थे वो बैठे थे। हम लोग चाय पी रहे थे, हा हा हू कर रहे थे। तो वो आए, अवधूत थे, चप्पल नहीं, जूते नहीं, बाल कैसे बिखरे हुए, कपड़े फटे फूटे, आकर के सीधे नीचे बैठ लिए हमारे, और दोनों हाथ हमारे घुटने पर रखे, और खड़ी अवधूती भाषा में बोलना शुरू कर दिया। जब उनकी वो ऐसी गांव की और बड़ी रफ लैंग्वेज थी, तो हमारे जो बाकी लोग बैठे हुए थे देख रहे थे। हमने कहा, प्रभु हम लोग अंदर जाके बैठते हैं। ये लोग घबरा गए, अंदर जाके बैठे हम। फिर उन्होंने काफी बातें करी। फिर मुझे कहते हैं कि आप हनुमान चालीसा का 25 पाठ करो, नहीं 25,000 पाठ करो। हमने कहा क्यों? बोले आपकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। मेरी कोई इच्छा है नहीं। बोले नहीं, जो भी इच्छा हो। बोले कुछ है ही नहीं तो क्या इच्छा पूरी होगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले आप बड़े विचित्र है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट।
अब क्या करें? फिर बोले मेरे लिए तो करो ना, 5,000 25,000 नहीं तो। हमने कहा आपके लिए करेंगे, आपकी इच्छा है तो, लेकिन वो आपकी इच्छा के लिए, मेरी इच्छा के लिए नहीं। आपने मुझे काम बताया, मैं कर दूंगा। देखो, हमारे जीवन का प्रेरक चाहे धर्म हो चाहे उपासना हो, केवल काम ही होता है। देखो संतो, ये नवरात्रा के उपवास रखते किस लिए रखते हैं? हमको लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आप उपवास नहीं रखते? हमने कहा देखो, हमारे सिद्धांत विचित्र है। हमारे सिद्धांत ये, पेट को भर के रखो, दिमाग को खाली रखो। सिंपल है। नहीं तो ये जो उपवास करने वाले होते हैं ना, पेट को खाली रखते हैं, दिमाग में खाने का ही सोचते हैं। अरे ये कोई अध्यात्म है? और ये उपवास करने वाले तपस्वी बड़े जिद्दी होते हैं। जब तक कि आप जिद्दी नहीं हो ना, तब तक कि उपवास नहीं कर सकते। हमने ट्राई किया था, उपवास करेंगे, डिक्लेयर कर दिया एकादशी करेंगे, और जहां रहते थे वहां बढ़िया खाना बना था हमारे चॉइस का। तो हम खाने के लिए आके बैठे, बोले स्वामी जी आपकी एकादशी है। हमने कहा आपको किसने कहा आज की एकादशी कल की एकादशी? एकादशी दो होती है। अपने अंतःकरण का, मन का ध्यान रखो। भगवत गीता कहती है योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। कर्म का तात्पर्य कामनाओं को पूरा करना नहीं, ये तो हम कर ही रहे हैं। यदि बचपन से आज तक हम देखें हमने क्या किया है, कामनाओं को पूरा करने का असफल प्रयत्न, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए, देयर नो एंड टू इट। देखो, इसीलिए समस्या कहां है? ये ना समझी में। क्योंकि हमारी प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, अमीरी क्या होती है, एफ्लुएंस क्या होता है, मोर द चॉइस वी गिव मोर प्रॉस्परस वी आर। जितना हम ज्यादा अपने आप को फ्रीडम देंगे उतने प्रॉस्परस है। खाने के लिए बैठे 40 व्यंजन हो गए, उसमें से जो चाहिए खा लो, बाकी के मत खाओ। क्यों? प्रॉस्परस है। मोर द चॉइस यू गिव टू योर सेल्फ, मोर स्लेव यू आर। A slave can never be happy. Give minimum choice, minimum misery. Give zero choice, only happiness. देखो, जैसे हम जहां भी जाते, अब हमारा यूनिफॉर्म फिट है, चाहे शादी में जाओ तो यही, महात्म में जाओ तो यही, बाथरूम में जाओ तो यही, पूजा करो तो यही। तो इस विषय को लेकर के विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। हम लोगों को शादी में जाना है तो वार्डरोब के सामने खड़े हो गए, वहां 365 कलर की साड़ियां खड़ी है, लटकी है बेचारी, इसको पहनूं नहीं, इसको पहनूं नहीं, इसको पहनूं, 365 दिन निकल गए। बिकॉज मोर चॉइस। देखो, कामना माने हम अपने ही चॉइस के गुलाम है। बड़ा सिंपल जीवन हो जाता है महाराज। तो समस्या कहां है? इस नासमझी में, कि जो भी हम कर रहे हैं वो कामना को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। इस गलत फहमी को हमको हटाना है, ये हमारी समस्या है। अब कामना को और सूक्ष्मता से देखें। कामना को पूरा करना माने क्या? थिंक। ये बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। कामना को पूरा करना माने मन से कामना को निकाल देना। जैसे सुबह सुबह उठ गए हम और हमारे मन में कामना है सुबह उठ के हमको गरम गरम चाय मिलनी चाहिए। तो फिर क्या हो गया? सुबह हो गई, 4 बजे हमारे मन में टिक टिक शुरू हो गई, टी 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 टी। और यदि चाय नहीं मिली तो विक्षेप, क्योंकि टिक टिक का विक्षेप हो रहा है।
चाय मिल गई तो ये मन के जो विक्षेप है वो शांत हो गए। तो हमने किया क्या? कामना को पूरा करना माने मन में कामना के द्वारा जो विक्षेप हो रहे हैं वो निकाल देना। तो कामना को पूरा करने का तात्पर्य है अंतःकरण से कामना को निकाल देना। कारण क्या है? कामना अंतःकरण में स्वाभाविक नहीं है। डिजायर इज नॉट ए नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड। देखो, ध्यान से सुनना। यदि काम हमारे अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से होगा तो उस काम के द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। देखो, जैसे हमारे आंखों में दृष्टि होना स्वाभाविक है, तो आंखों के दृष्टि होने से हम परेशान होते हैं क्या? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब जब मैं आंखें खोलता हूं ना मुझे सब ठीक से दिखता है। नहीं, जब ठीक से नहीं दिखेगा तब जाएंगे ना। इसी प्रकार से मन में यदि कामना स्वाभाविक होती तो हम मन से कामना को क्यों हटाते? देखो, जैसे अपने कंधे पर अपना सर है और ये माताएं कंधे पर एक होल्डॉल भी रखते हैं जिसको वो पर्स कहते हैं, होता है होल्डॉल। पूरी दुनिया उसमें होती है, पुराने टिश्यू पेपर, पुराने चप्पल, कचरा सब उसमें होता है। कहने के लिए वो एक्सपेंसिव बैग, लेकिन कंटेंट्स आर यूजलेस गार्बेज। अब वो भारी है, जहां भी ये माताएं जाएगी, जाने के बाद पहला काम क्या करेगी? स्वयं बैठने के पहले उसकी प्रतिष्ठा करते। हाँ, ध्यान से सुनना। सर को भी हमने कंधों पर रखा है, पर्स को भी कंधे पर रखा है। कभी किसी अम्मा ने सोचा है मैं थक गई उठा के रख दो? कारण कंधे पर सर का होना स्वाभाविक है, पर्स का होना स्वाभाविक नहीं है। अब इस सिद्धांत को लगा लो। मन में यदि कामना होना स्वाभाविक होता तो उसको हम मिटाने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? इसीलिए ध्यान से सुनना, धार्मिक क्षेत्र में कामना को पूरा करना इसको महत्व देते हैं। उपासना के क्षेत्र में कामना को पूरा करने के लिए आदि दैविक शक्तियों का आह्वान करते हैं। ध्यान से सुनना, ये पुस्तकों में नहीं मिलेगी आपको ये बातें। धर्म का जीवन हम इसलिए जीते हैं ताकि हमारी कामनाएं पूरी होवे। उपासना हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी कामना पूरी करने की क्षमता, शक्ति हमारे पास नहीं है, तो हम भगवान की उन भिन्न शक्तियों को आह्वान करते हैं और उस आह्वान के द्वारा क्या करते हैं कि हे भगवान हमारी कामना पूरी हो जाए। अब दशरथ जी ने जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था वो किस लिए किया था? अपने कामना को पूरा करने के लिए। देखो, ये जो कात्यायनी व्रत किया था किस लिए किया था? अपनी कामना को पूरा करने के लिए। तो हमको तो एक ही बात मालूम है कि चाहे धर्म का जीवन हो, चाहे उपासना का जीवन हो, केवल कामना को पूरा करना यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। और यही समस्या है महाराज। देखो, और ये समस्या से हटने के लिए केवल समझदारी आवश्यक है। इस पर ट्राई करके देखो। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना शुरू कर दो। आपके जीवन में एक क्षण में शांति आ जाती है, कोई सवाल ही नहीं। फिर देखो, जिस दिन ये बात गले उतरती है ना, उस समय लेना कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई है। हम तो वैसे है जैसे छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे का पहला दांत जब गिर जाता है तो उस बच्चे की जिह्वा कहाँ जाती है? जहां दांत नहीं है वहां करता रहेगा।
उस समय उसके माँ दादी नानी लोग क्या कहते, देखो बेटा वहां जिह्वा को मत ले जाना, वहां से जो दांत निकलेगा ना सुअर के जैसा बाहर, उसको मत ले जाना। अब ध्यान से सुनना, जहां दांत होते हैं वहां जिह्वा नहीं जाती, जहां दांत नहीं होते वहां जिह्वा जाती है। भगवान ने जो दिया है वो हमारी जिह्वा नहीं बोलती, जो नहीं दिया है वो बोलती है। ये समस्या है। बहुत सिंपल बात है संतो, समस्या बाहर कहीं नहीं है, ये अपने ही बेवकूफी की है और कुछ नहीं है। और ये जो कामना है ये किसी भी प्रकार का रूप ले सकती है, ऐसे नहीं पैसे की ही कामना होती है। कामनाएं 3 प्रकार की होती है, देखो। और इस कामना का निवास भी 3 स्थानों पर होता है। तो 3 प्रकार की कामना होती है। एक होती है तामसिक कामना, दूसरी होती है राजसिक और तीसरी होती है सात्विक। तामसिक कामना में विषयों का, वस्तुओं का महात्म्य होता है, और उसका उदाहरण है हमारे धृतराष्ट्र महाराज। वस्तुओं को इकट्ठा करके रखना ये हमारे जीवन की पहली समस्या है। आप लोग अपने घर में जाकर के आज देख लेना, ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिसको आपने पिछले 25 साल से हाथ भी नहीं लगाया, और खामोखाम जगह इकट्ठी करके रखे। फिर कहेंगे एक कमरा और बढ़ाना चाहिए, जगह कम हो रही, क्यों? फर्नीचर नहीं आया। अरे फर्नीचर को फेंको ना बाहर। देखो, ये जो संग्रह वृत्ति है वस्तुओं की, ये हमारे जीवन की समस्या है। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में जगत के वस्तुओं का संग्रह करने का स्वभाव हो गया है, वह व्यक्ति उसी स्वभाव को बाहर ही नहीं रखता, वह अंदर भी ले जाता है। फिर ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में दुनिया भर की स्मृतियों का खजाना होता है। ध्यान से सुनना, स्मृतियों में अपने आप को बर्बाद करना माने जीवन को नष्ट करना। बुढ़ाओ लोगों की यही समस्या है। देखो, बूढ़े लोगों के क्या लक्षण है? अपनी बचपन की बातें बताते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन आवर पास्ट, एवरीबडी इज कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन फ्यूचर। लेकिन बुढ़ाओं के पास फ्यूचर कहां है? पास्ट ही पास्ट है। ट्राई करो संतो, बाहर के वस्तुओं को आप त्यागना शुरू कर दो। आपके अंतःकरण से जो अनावश्यक स्मृतियां है वो धीरे धीरे निकल जाएगी। फिर आप वर्तमान में रहना शुरू करोगे। और हमारी समस्या यही है, जहां भी हम होते हैं वही पुरानी बातें आती है। जब हम छोटे थे तब ऐसा नहीं था। एक बार कलकत्ते की बात है, हम किसी मारवाड़ी के यहां खाना खाने गए। शाम का समय था, सत्संग के बाद 7:30-8 बजे होंगे। और वहां गए, जाने के पश्चात फिर कुछ बोलना है, कोई आवश्यकता नहीं होती बोलने की, लेकिन बोलना पड़ता है। तो वहां के जो बुढ़ाऊ थे हमको कहते, महाराज जी आप कहाँ से आए? अब हम कब क्या बोलेंगे हमको भी पता नहीं होता। हमने कहा वृंदावन से आए। तो बोले अच्छा वृंदावन में? हाँ वृंदावन से। तो उन्होंने कहा 40 साल पहले वृंदावन कितना डिफरेंट था, अभी कितना बदल गया है। इस वाक्य से क्या निकला? देखो, मैं कहा बाबूजी चलो मेरे साथ। मैं उनको जो हाथ धोने का सिंक होता है ना वहां ले गया, और वहां सामने दर्पण है। हमने कहा दर्पण में देखो बाबूजी, दर्पण में देखो। मैंने 40 साल पहले ये ऐसा ही था क्या? देखो, नित्य निरंतर परिवर्तन, यही अपरिवर्तनीय सिद्धांत है इस जगत का। लेकिन उसी में लगे हैं, पहले ऐसा था अब ऐसा है। ये जिनके ऊपर भूतकाल का भूत चढ़ा है ना, वो वर्तमान में रहने के लिए फिट नहीं होते। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, कहीं नहीं कहते कि मैं संस्कृति हूं,
भगवान कहते हैं नीति रश्मि जिगीषताम, भविष्य में सफल होने के लिए वर्तमान में प्लानिंग करने की जो एबिलिटी है वो भगवान का स्वरूप है। हमेशा जाने कहां गए वो दिन, भाड़ में और तुम भी जाओ। देखो संतो, इसका कारण एक ही है, यह जो स्मृतियों का खजाना लेकर के चलने का हमारा स्वभाव बन गया है, यही समस्या है। इसको ट्राई करके देखो। अपने भूतकाल के बारे में मत बोलो, किसी के भी भूतकाल के बारे में मत पूछो। आपको बोलने के लिए विषय ही नहीं कुछ, अपने आप मौन हो जाएगा। जितना ज्यादा बोलो उतनी ज्यादा परेशानी, जितना कम बोलो कम परेशानी। बोलो मत, हाँ जी ठीक है। देखो, और आदमी बाहर इसलिए बोलता है कि अंदर में अशांति है। देखो, जो व्यक्ति अपने आप से बोलना बंद नहीं कर सकता, वो व्यक्ति अन्य से बोलना बंद नहीं कर सकता। फिर वो व्यक्ति अन्य से कैसा बोलना बंद करेगा? हाथ में कागज पेंसिल लेकर के बैठेगा और लिख लिख करके बोलेगा। देखो, ये सब देख करके हमको बड़ा टाइम पास अच्छा हो जाता है हमारा। एक बार हरिद्वार की बात है, हम ये आदमी की चलाने वाली रिक्शा में बैठ करके हमारे मित्र के साथ जा रहे थे। हमारे मित्र ने कहा कि स्वामी जी, इस आश्रम में बहुत बड़े महात्मा है, दर्शन करेंगे? चलो, मैंने, वो हमारा शौक है, हॉबी है। हम गए वहां। जैसे गए और हम और हमारे मित्र, तो वहां के सेक्रेटरी ने कहा कि महाराज जी मौन में है, बात नहीं करते किसी से। ठीक है प्रभु, प्रणाम, गुस्सा मत करो। हम निकल गए। तो जब निकल गए तो थोड़ी देर में वो पीछे दौड़ के आए। ए मामा जी रुको। हमने, अब क्या हो गया? बोले महात्मा जी ने आपको बुलाया है। हमने कहा वो तो मौन पे है, कैसे बुलाया? नहीं आप चलो, उन्होंने बुलाया। ठीक है, हम गए। हमारे मित्र को कहा आप नहीं जा सकते, केवल महाराज जी जा सकते। हमने कहा देखो, एंजॉय करो, मैं सफर करने जा रहा हूं। अंदर गए, वो बड़े सिंहासन पर बैठे हुए थे और एक ऐसी प्लास्टिक की कुर्सी हमारे लिए रखी थी। हम जाके बैठे। उन्होंने कागज पेंसिल लिया। आपका नाम क्या है? तो मैंने लिख दिया स्वामी गड़बड़ानंद। फिर आप कहां से आए? लिख दिया वृंदावन। आप यहां कहां रहते हो? सीताराम आश्रम में। कितने दिन रहने वाले हो? हरी इच्छा। मालूम नहीं तो क्या बताए। और वो लिखे जा रहे, मैं उत्तर लिख कर दे रहा हूं। मैं भूल गया कि मैं बोल सकता हूं। और उनको भी वो क्लिक हो गया कि मैं बोल सकता हूं, ये मैं भूल गया और मैं लिख के दे रहा हूं। और वो भी हंस पड़े। अब वो जो हंसे तो मैंने पूछा, मौन में हंसना अलाउड है क्या? देखो संतो, असली मौन होता है, भगवत गीता कहती है, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। असली मौन होता है मानसिक मौन। मानसिक मौन माने अपने आप से बोलना बंद करो। ट्राई करो। नेक्स्ट 20 सेकंड्स, ज्यादा नहीं, अगले 20 सेकंड तक अपने आप से बोलना बंद करो। एक्सपेरिमेंट ओवर। अब इसका हम विश्लेषण करेंगे। हमने क्या कहा था? अपने आप से बोलना बंद करो। एक दूसरे से बोलना बंद करो को कहा था क्या? नहीं कहा था।
लेकिन वो अपने आप हो गया ना। जो व्यक्ति अपने आप से नहीं बोलता वो किसी अन्य से बोलने का इच्छुक नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने आप से परेशान है, सामाजिक कार्य करने के लिए अन्य को परेशान करता है। देखो कहां है समस्या? समस्या यहां है, अपने आप से बोलना बंद करो। और क्या बोलते हैं हम अपने आप से? भविष्य में क्या करना है इसके बारे में बोलते हैं। यहाँ से जाएंगे, घर जाएंगे, फिर सब्जी बनाएंगे, आलू काटेंगे। आलू तो काट के रखे थे, सब्जी तो बड़ी बड़ी, उसको तड़का लगा देंगे। यहां हो रहा है तत्व चिंतन और वहां कट रहे हैं आलू। देखो महाराज, जब तक के इस बारे में आज सजग ना हो जाओ तब तक के समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। कितना हम अपने आप से बोलते हैं। लोग कहते तो है महाराज जी मन में बहुत विचार आते हैं, सब झूठ है। मन में विचार नहीं आते, कोई भी विचार बोले बगैर नहीं प्रकट हो सकता। इसको मध्यमा वाणी कहते हैं। जब शब्द अव्यक्त होते हैं तब उसको परावाणी कहते हैं। जब शब्द व्यक्त होने के लिए तैयार है तब उसको पश्चंती वाणी कहते हैं। जब शब्द अस्पष्ट होते हैं, माने परश्रुति गोचर नहीं होते, तब उसको मध्यमा वाणी कहते हैं। और वही शब्द जब परश्रुति गोचर होते हैं तब उसको वैखरी वाणी कहते हैं। कि वह बोलना ही बोलना है। ये कोई भी विचार बिना बोले नहीं हो सकता, चाहे बाहर के जगत में बोलो चाहे अंदर के जगत में। इसीलिए यह जो कामना है, इस कामना को पूरा करना यही सबसे बड़ी समस्या है। तो 3 प्रकार की कामना आपको बताई हमने। पहली थी तामसिक कामना, जगत के विषयों को, वस्तुओं को इकट्ठा करके रखना, दुनिया भर के दोस्त दुश्मन निर्माण करना। भगवान शंकराचार्य कहते शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ। इस दुनिया में ऐसे रहो कि दोस्त और दुश्मन दोनों भी मत निर्माण करना। यही भगवान कृष्ण के जीवन का अंतिम उपदेश उद्धव जी को था। उद्धव जी को भगवान ने यही कहा। जब उद्धव जी रोने धोने लगे कि महाराज आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, तो पहली बात है रोना मत, मौज में रहो, पहली बात। दूसरी बात, एक जगह में मत रहो, घूमते रहो। देखो, रोलिंग स्टोन्स डू नॉट गैदर मॉस एंड मास, दोनों चलते रहो, चिपको मत एक जगह में। तीसरी बात, जब दुनिया में घूमोगे तो ध्यान रखना किसी की तारीफ भी मत करना और किसी की निंदा भी मत करना। किसी को आओ भी मत करना कहना, किसी को जाओ भी मत करना। उसका सिद्धांत भगवान बताते हैं, क्योंकि जिसके भी ऊपर हम कमेंट करते हैं उसको हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया है। जब मृग तृष्णा होती है, मृग तृष्णा को लेकर के हमारे मन में कामना होती है क्या कि थोड़ा मृग तृष्णा का जल ले जाऊं, गंगा जल नहीं तो इसी जल को पिला देंगे, मरते समय काम आएगा। नहीं, क्योंकि मृग तृष्णा को हमने सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तो जब इस दुनिया में रहते समय ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, ना किसी को अच्छा कहना ना किसी को बुरा कहना, ना किसी को आओ कहो ना किसी को जाओ कहो, क्योंकि ये सत्य हो तब ना। देखो महाराज कितनी महत्व की बात है। तो ये श्रीमद् भागवत का अंतिम उपदेश यही है। इसको तो छोड़ दिया और हम भागवत कथा करते हैं इच्छा को पूरा करने के लिए। देखो, या तो फंड रेज करने के लिए भागवत कथा इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रहे। एक बार रांची की कहीं की बात है, वहां
किसी विद्यालय के लिए, किसी ट्राइबल एरियाज के लिए बहुत बड़ी भागवत कथा या रामायण कथा ऑर्गेनाइज की थी। मुझे बोला था, मैं नहीं आऊंगा, मुझे भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती, मैं अपने में मस्त हूँ। बोले नहीं स्वामी जी, आप आने से शोभा बढ़ जाएगी। ने मेरा फोटो लगा दो वहां के, वो महात्मा जी आ रहे थे, बीच में लुढ़क गए थे, उनका फिर लगा दिया खलास। तो सब कुछ हो गया। उसके पश्चात जब हम वहां गए तो बोले स्वामी जी उस समय आप नहीं आए, लेकिन बड़े दुख की बात है। क्या दुख की बात है? मैंने आप नहीं आई ये दुख की बात नहीं, और ज्यादा दुख की बात है। कौन सी? उस समय लगभग 3 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। मैंने बोला हाँ 30 करोड़ नहीं हो गई, ये दुख की बात नहीं। तो 3 करोड़ इकट्ठा होने के बाद कहां गए पता ही नहीं। पैसा तो इकट्ठा हो गया, कहां गया पता ही नहीं। तो जिस काम के लिए किया था वो तो हुआ ही नहीं। अब राम भी गए, कृष्ण भी गए, कथा भी गई, और ये पैसे चक्कर में परेशान हो रहे। ये तामसिक कामना हमको इस स्थूल जगत में गुलाम बन करके रखती है। दूसरी कामना होती है राजसिक कामना। राजसिक कामना में ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसे करना है। अरे शांत रहो ना। ये जो करने का रोग है, इस करने के रोग के कारण ही हम भक्ति भी करते हैं। हमारी भक्ति होती थोड़ी है। करने में और होने में बहुत फर्क है। करने में कर्तृत्वाभिमान है, जहां कर्तृत्वाभिमान है वहां सफलता विफलता स्वाभाविक है। सफलता हो गई तो अभिमान हो गया, विफलता हो गई तो दुख हो गया। लेकिन जब भक्ति होती है, प्रेम होता है, तो प्रेम में सफल विफल नहीं होता, क्योंकि उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है। तो ये जो करने का रोग है, इसी के कारण हम जब भी करते हैं, इसी के कारण मेडिटेशन भी करते हैं। ये जो करना 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 है, यही दुर्योधन का लक्षण है। देखो, मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए इतने लोगों ने काम किया, मैं और करना करना करना। अब तीसरी जो इच्छा है, कामना है, वो सबसे डेंजरस है इन दोनों से, और वो है सात्विक कामना। हम तो बाबा बड़े गुडी गुडी है, हम तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जब तक के भगवान को भोग नहीं लगाते तब तक हम खाना नहीं खाते, रोज गंगा जी का ही जल पिएंगे, जहां भी जाएंगे तो गंगा जी का टैंकर ही हमारे साथ चलता है। हम तो नॉर्मल पानी पीते नहीं, क्योंकि एबनॉर्मल है ना। देखो, और हमारा खाना हमारा ही कुक बनाएगा, क्योंकि किसी अन्य ने बनाया, हो सकता है जहर डाल दे। हमारा कुक नहीं डालता जहर, डालेगा भी तो नकली डालेगा। देखो संतो, ये अपने आप को सबसे अलग करके विशेष रखना, यह अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का तात्पर्य सभी विशेषता को त्याग करके सामान्य से भी सामान्य स्थिति में लौट के आना, यह अध्यात्म है। देखो, महात्मा बनना बहुत सिंपल है, साधारण व्यक्ति बनना बड़ा कठिन है। क्या हम में कम विशेषता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ज्यादा ही पढ़ा लिखा हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं? इसके साथ एक और जोड़ ली, मैं स्पिरिचुअल हूं, लिक्विड स्पिरिचुअलिस्ट। देखो महाराज, इस चक्कर से अपने आप को बचावे। जब अपनी अच्छाई अन्य के दोषों को प्रकट कराती है तो क्या वो अच्छाई है? देखो संतो, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक ब्लाइंड एंड आ जाता है। अब समझो, कोई व्यक्ति सुबह 3:30 बजे उठ करके नहा धो करके थोड़ा बहुत योगा कर लिया, प्राणायाम कर लिया, भगवान के नाम का जप कर लिया, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, और उसके बाद सुबह उठने के पश्चात फिर बाहर घूम के आए और मौन है, और चाय नहीं पीता, कॉफी नहीं पीता, केवल दूध पीता है बोतल से, वेजिटेरियन खा रहा है, सिनेमा नहीं देखना है, अखबार नहीं पढ़ना है,
केवल भगवत गीता, भागवत, रामायण ही पढ़ना है। अब उसके जीवन में फर्दर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश ही नहीं है। अब मैं तो पहुंच गया हूं, सवाल ये पता नहीं कहां पहुंचा हूं। देखो संतो, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान कहते हैं मेरी ये 3 गुणों की जो माया है ये बड़ी कठिन है, इसको क्रॉस करके जाना, यही हमको बांध के रखती है। तमोगुणी माया जगत के संग्रह में बांध के रखती है, रजोगुणी माया जो है वो कर्म में बांध के रखती है, सत्वगुणी जो माया है हमको गुड़ी गुड़ी बना करके अपने आप को लोगों से अलग और श्रेष्ठ मान करके बांध के रखती है। जब तक के ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक के जीवन की समस्या पूरी नहीं होगी। अगली समस्या कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।